Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is carbohydrate. Carbohydrates mean hydrated carbon. इसमें हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ये तीनों टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, इनको हम डिटेल वाइज देखेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि कार्बन के साथ वाटर अटैच होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन काफ़ी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे इसके अंदर। जनरल फार्मूला है CxH2OY। एग्जाम्पल में ग्लूकोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है, सक्रोज जो कि एक ओलिगोसेक्राइड है, सेलुलोज जो कि एक पॉलीसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड ऐसे शुगर जो सिंपल हो, जो मज़ीद हाइड्रोलाइज ना हो सके, उसको हम मोनोसेक्राइड का नाम देते हैं। इसमें 3 से लेकर 9 कार्बन एटम होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये रिड्यूसिंग होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी कि इनकी खास शक्ल होती है, पानी में हल पजीर होते हैं क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन है इसलिए सोल्यूबल होते हैं, और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, यानी कि मीठे होते हैं। इसके बाद हैं इसकी एग्जाम्पल में इसके आ जाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। दोनों पेंटाहाइड्रोक्सी, यानी कि दोनों के अंदर 5-5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यानी कि 5-5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, बाकी हाइड्रोजन के साथ उसको बैलेंस किया गया है। इसके अलावा आगे हम मूव करते हैं ओलिगोसेक्राइड की तरफ। ओलिगोसेक्राइड्स जो कि एक टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, जो देंगे 2 to 9 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी कि हाइड्रोलाइज, यानी कि पानी इसमें अगर ऐड करेंगे तो 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड के ये यूनिट बना देंगे। इसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। एग्जाम्पल है इसकी सक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। लैक्टोज को अगर तोड़ेंगे तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बनेगा। माल्टोज को अगर ब्रेक करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल बनेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सेम एज मोनोसेक्राइड्स। सोल्यूबल इन वाटर हैं लेकिन मोनोसेक्राइड की निस्बत कम। स्वीट इन टेस्ट है, मोनोसेक्राइड की निस्बत कम है ये, और ये रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। ये डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सक्रोज टूटा है, हाइड्रोलाइज हुआ है, वाटर ऐड हुआ है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बना है। उसके बाद हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड क्या है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका वजन ज़्यादा हो, मालिकुलर वेट ज़्यादा हो, 100 से 1000 तक मोनोसेक्राइड बना सकें, उसको हम पॉलीसेक्राइड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। सेलुलोज प्लांट में पाया जाता है, स्टार्च पाया तो प्लांट में जाता है लेकिन इसको यूज़ किया जाता है एनिमल के ज़रिए। ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल के अंदर। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट है और इसकी प्योर फॉर्म है वो है कॉटन। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अमार्फस सॉलिड्स हैं, यानी कि इनकी कोई शेप नहीं होती, स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं होते, पानी में हल पजीर नहीं होते और नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इसमें हम मूव करेंगे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज की तरफ, यानी हम कार्बोहाइड्रेट को कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसको हम हासिल करेंगे फ्रूट से, वेजिटेबल से। उसके अंदर सक्रोज पाया जाता है। जितने भी ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल हैं और जितने भी फल हैं हमारे पास, उसमें सक्रोज होता है। लैक्टोज पाया जाता है डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क में, योगर्ट में, बटर में। माल्टोज सीरियल में पाया जाता है, यानी गंदम, मकाई वगैरह में। इसके बाद यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्लूकोज को हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ब्रेन में ग्लूकोज का इस्तेमाल है। यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।